सपोज कीजिए आपके पास 12x10 का एक कमरा है, राइट? 12x10 के इस कमरे पे अचानक आपके सारे रिश्तेदार, सपोज करिए मान लीजिए वो 150 लोग हैं और आपके पास एक ही कमरा है, लेकिन आपके पास नेचुरल वो सारी पावर है जो आप कर सकते हो। आपने 12x10 के कमरे में उन सबको बढ़िया तरीके से सुलाना है, खिलाना है, सारी व्यवस्था करनी है। इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है, मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुँचे, आप लोग मेरी बातें सुने। अरे भाई, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे। क्या आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ? नहीं ना? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आपको पता ही है मैं कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कर लेता हूँ, वीडियो भी ऐसी बना लेता हूँ। स्पिरिचुअल डिस्कवरी में हमारा लंबा गैप हो गया है, मैं आपको कुछ बीच में बता नहीं पाया, लेकिन मैंने जितनी वीडियो आज तक बनाए वो काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पाए। किसी में 2 व्यूज़, किसी में 6 व्यूज़, किसी में 7 व्यूज़, हो सकता है मेरे आस पड़ोस वालों नहीं देखा हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को आगे भेजा जाए जिसमें आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आदमी कभी सोचे, क्योंकि आज के सिस्टम में जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, आप ही कह लीजिए एक दशक लगा लीजिए पिछला, आज हम 2025 में हैं, 2011 से 20 तक का पूरा दशक हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ पर क्या चीज़ें बढ़ी हुई हैं, पिछले समय में क्या चीज़ें बढ़ी हुई थी, उसके पिछले समय में क्या बढ़ी हुई चीज़ें थी। मैंने आपको बताया कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, लाइफ ट्रैवलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डीप एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक है, वो अपना काम अपना करती है। मैं आपको आज डीप स्पिरिचुअलिटी में ले सकता हूँ। आपने मेरा टाइम ट्रेवल का वीडियो देखा हो या ना देखा हो, आप देखिए। आपने मेरे भगवान क्या है का वीडियो देखा हो ना देखा हो, आप देखिए, आपको जवाब उसमें मिलेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज ये दौर जो चीज़ है और जो चीज़ के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, मैंने कल ही बहुत सारी वीडियो देखी, कल नहीं मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूँ कि आदमी जा नहीं रहा है आजकल। मतलब चमत्कारों की बड़ी प्रशंसा हो रही है। चमत्कार आप समझ रहे हो कि ऐसे से ऐसा हो जाता है और ऐसे से ऐसा हो जाता है, मतलब जो मन की बेजूल की कहानियाँ हैं, राइट? तो आप इस चीज़ को ऐसे करके समझें कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं और हम जो चीज़ कर रहे हैं और एक एक्चुअल चीज़ जो हमारे साथ घट रही है। आप मेरी बात समझ गए हैं? आप जो दिमाग से सोच रहे हैं, आप जो एक्चुअल में कर रहे हैं और एक्चुअल चीज़ जो आपके साथ घटित हो रही है, अगर आप उसको सावधानी से देखें तो आपको सारी चीज़ों का, आप अपने आप ही चीज़ों का पता लग जाएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ लोगों ने, टॉप के लोगों ने कह दो, या जिनके पास ज़्यादा पैसा, आजकल पैसों का ज़्यादा बोलबाला है, तो पैसों वालों ने ये बता दिया है कि भाई साहब तुमको ऐसे जीना है, अगर तुम ऐसे नहीं जियोगे तो इस संसार में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी काम के नहीं हो, आप तुच्छे लोग हो। अब आपको देसी भाषा में चीज़ बता रहा हूँ, आप एक टुच्चे लोग हो अगर आप इनकी तरह शॉपिंग नहीं कर सकते, आप एक टुच्चे लोग हो अगर आप इनकी तरह कार नहीं कर सकते, आप एक टुच्चे लोग हो अगर इनकी तरह एक घर नहीं बना सकते, आप टुच्चे लोग हो अगर इनके साथ शराब नहीं पी सकते, वाइन नहीं पी सकते, बेसिकली सिंगल मॉल्ट। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को करना छोड़ दें। करना छोड़ देने का मतलब होता है कि जीवन से मुक्ति, यानी मौत। जीवन से मुक्ति का मतलब मेरा सीधा मौत होता है। जो आदमी आपको ज्ञान दे रहा है कि यहाँ लड़ो, वहाँ लड़ो, अपने अंदर से ये हटा दो, वो हटा दो, ये कुछ नहीं होता। इसके लिए सीधा सा मैं आपको बता दूँ, आज आदमी की ज़िंदगी अगर आप 60 साल मान लो, 80 साल, मैं 100 साल मान लेता हूँ, 100 साल की आप ज़िंदगी जी लो, मर जाओ, कितना ज्ञानी से ज्ञानी होगा, मर जाएगा, मर गया। और कैसी भी स्थिति किसी भी ग्रह पे हो, मेरे ख्याल से 1000-2000 साल में वो ग्रह की पूरी प्रजाति नष्ट हो जानी है, क्योंकि एक ना एक प्रजाति ने उदंड करना है, जैसे इस पृथ्वी पर हम कर रहे हैं, ठीक? उसके बाद वो सब खत्म हो जाना है। फिर अगली जनरेशन ने हमारी जीवाश्म देखने हैं, जैसे हम आज डायनासोर के देख रहे हैं। अब डायनासोर की जीवाश्म देख रही है, हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हमने क्या तरक्की कर ली है। बेटा, तुमने तरक्की नहीं कर ली है, तुमने अपना भविष्य देखा है। आने वाले कुछ समय के बाद तुमने देखा कि इतने बड़े प्राणी हमारी पृथ्वी पर रहते थे, और आने वाले लोग ये देखेंगे कि इतने झाड़ भर के प्राणी हमारे साथ रहते थे। आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा ना, मैं अजीब टाइप की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में बात ऐसी ही है। ये 2-2 फीट, 4-4 फीट क्या हो, आपको यकीन नहीं आएगा। एक मच्छर जो इतना छोटा सा होता है भाई, वो 12 घंटे में अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेता है, और 12 घंटे में वो सब कुछ कर लेता है जो आप 60 साल में करते हो। उसके 12 घंटे आपके 60 साल के बराबर होते हैं। किसी को अच्छा लगे ना मत लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज चल गई जिसमें खुलेआम गालियाँ दे रहे हैं। मैं तो खुद इसलिए हैरान हूँ, परेशान भी हूँ, कि वास्तव में मतलब ये हम किस जगह पर जा रहे हैं। हर आदमी ज्ञानी बना बैठा है, हर आदमी से मेरा मतलब है, हर एक मुल्क ज्ञानी बना बैठा है। कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई स्पेस में आगे है, कोई कहीं आगे है। मेरे को आप एक चीज़ बता दिए, मेरे वीडियो में आपने पहले भी सुना होगा, हम गंदगी के ढेर हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। हमने गंदगी फैलानी है, उस गंदगी की अधिकता जब हो जाएगी, प्रकृति हमें साफ कर देगी।
फिर तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे कितने महापुरुष क्या कहे गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आना है, तुमने काम करना है, उस एनर्जी के साथ खेलना है और उस एनर्जी के साथ बनते हुए जब तक आपकी उम्र है आप काम करिए। उस एनर्जी को लगेगा आपको ये सिस्टम मेरे काम का नहीं रहा, वो आना जाना छोड़ देगी, खत्म हो जाएगी कहानी 2 मिनट के अंदर। और हमारी भैंसें कहाँ चल रही है पता है आपको? मांस नहीं खाना चाहिए, हमें टोटली शाकाहारी होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। वो कहाँ पहुँच गए हैं, ये कहाँ पहुँच गए हैं। अरे बेवकूफ़ हो, जरा आप एक चीज़ ये तो समझो, आप कहीं नहीं पहुँचो यार। इस पृथ्वी प्लेनेट से आप ऊपर कहाँ चले जाओगे? चंद्रमा में पहुँच गए ना, क्या कर लिया? मतलब क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या सुनाना चाहते हो? हम यहाँ पहुँच गए, तुमने वहाँ अपना झंडा रोक दिया, मतलब क्या है? पुराने टाइम में राजा महाराजा दूसरे पर आधिपत्य कर लेते थे, तुमने वहाँ जाके अपना झंडा रोक दिया, अब क्या मतलब क्या करना चाहते हो? भाई एक जीवन आपको मिला है, आप थोड़ा कुछ देख लो। जो तुम्हारे लिए 50-100 साल का समय है ना, हो सकता है इस नेचर के लिए 1 सेकंड का भी ना हो। ये टाइम तुमने निर्धारित करा है अपने लिए कि मैं इतने साल जी रहा हूँ, हो सकता है प्रकृति के लिए वो 1 सेकंड का भी नहीं हो आपके हिसाब से। तुम किस परिकल्पना में हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी इमेजिनेशन दौड़ा रखी है इस पूरे प्लेनेट पे। देखिए प्लेनेट को खत्म करने के लिए एक ना एक प्रजाति जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि इसका वर्चस्व बढ़ जाता है, इसमें इंसान है। ये प्लेनेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आज टेक्नोलॉजी बढ़ा लीजिए, ये कर लीजिए, क्या कर रहे हो आप टेक्नोलॉजी बढ़ा के, मेरे को बताओ। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, काम उसमें भी चल रहा था, आज इन्फॉर्मेशन है, काम इसमें भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं एक तरीके से अपनी मन की भड़ास निकाल रहा हूँ और आप क्यों मेरे मन की भड़ास सुनोगे यार? एक बात मेरे को आप बताइए, आप क्यों मेरे घर का बच्चा भी मेरे मन की भड़ास क्यों सुने? उसको कुछ अलग लग रहा है, उसके जमाने का ट्रेंडिंग कुछ अलग था, मैं जब जवान हुआ मेरा कुछ अलग ट्रेंड था, मेरा बचपन कुछ अलग था, हम अपने गाँव के गीत गुनगुना रहे हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा था। भाई उसके टाइम में जैसा है वो वैसा जिएगा, हमारे टाइम में जैसा है हम ऐसा जी रहे हैं। हमारे टाइम में मोबाइल है, सिंपल डेटा है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं और आपसे बात कर ले रहे हैं। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, कोई देखे तो सही से, देखने वाला कोई है नहीं। इतनी वीडियो डाल दिए, साढ़े 6 10 से ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास आ नहीं रहे। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाते हो, कितने ज़्यादा फिजिकल भौतिकतावादी हो जाते हो, आप कितने ज़्यादा नशेड़ी हो जाते हो, या आप कितने ज़्यादा अच्छा दाल चावल खाने वाले हो जाते हो, या कितना मांसाहारी हो जाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार सोचिए इस चीज़ के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मार कर खाना अच्छी बात है, ये बहुत सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि हम आज की पैदाइश नहीं है, बहुत पहले की पैदाइश है। तो दिमाग के पीछे जैसे हम पैदा होते हैं ना, उसके पीछे कुछ कुछ चीज़ें आती, सूचनाएं आती हैं और वो आएगी, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा है ये इंसान, मेरे समझ में आज तक नहीं आ रहा है, जिसको होमो सेपियन कहते हैं यहाँ पे। वो क्यों नहीं समझ रहा है इस चीज़ को? भाई तुम जो समझ रहे हो कि ऐसा करना बुरा है, ये करना बुरा है, तुमने इतिहास की किताबें चाट डाली हों, कुछ भी करा हो ज़िंदगी में, और तुम कह रहे हो कि कृष्ण हमको ये समझा गए हैं, राम हमको ये समझा गए हैं, हमारा ऐसा काम होता है, मुसलमान बोल रहे हैं मेरे को अल्लाह ये समझा गए हैं, ईसाई कह रहे हैं मेरे को जीसस क्राइस्ट ये समझा गए हैं, सिख कह रहे हैं हमको नानक देव ये समझा गए हैं। वो कहाँ समझा गए हैं भाई? एक पुस्तक में समझा गया। उस पुस्तक के लिए आज आप लड़ने मरने को तैयार हो, उस पुस्तक को आप जी नहीं सकते सर। और कितना ही बेहतरीन आदमी मेरे को जी के दिखा दे, क्या ऐसा भी आदमी हो मुझको वो पुस्तक को जी के दिखा दे। आदमी गीता का ज्ञान बांट रहा है ना, गीता का ज्ञान, तो अभिमन्यु की तरह रण क्षेत्र में आके जरा कौशल दिखला दे, कहे चल मेरे को अंदर जाना तो आता, बाहर निकलना नहीं आता, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर इस चक्कर में चाहे मेरी मौत हो जाए। वहां कोई नहीं जाएगा बस, इतना दम किसी में नहीं होता। और जानते कि दम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास दम नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि नेचर ऐसा चाहती है। आपको क्या लग रहा है आप नेचर से बढ़ जाएंगे? आप 800 बिलियन मिलियन कितने हो जाओ, मैं कह रहा हूँ आप 8000 करोड़ हो जाओ, 8000 लाख करोड़ हो जाओ, ये नेचर व्यवस्था यही कर देगी तुम्हारी इसी प्लेनेट पे। आपको यकीन नहीं आएगा ना कैसे कर देगी। तो चलिए आपसे एक सवाल है, आज का आपसे एक सवाल, सपोज कीजिए आपके पास 12x10 का एक कमरा है, राइट? 12x10 के इस कमरे पे अचानक आपके सारे रिश्तेदार, सपोज करिए मान लीजिए वो 150 लोग हैं और आपके पास एक ही कमरा है, लेकिन आपके पास नेचुरल वो सारी पावर है जो आप कर सकते हो। आपने 12x10 के कमरे में उन सबको बढ़िया तरीके से सुलाना है, खिलाना है, सारी व्यवस्थाएं करनी है। आपके पास सारी नेचुरल पावर है, आप ये मान लीजिए, बस आप उनको मार नहीं सकते। नेचर ही कर सकते लेकिन आप नहीं करेंगे। अब आप भाई मेरे को ये बताइए कि वास्तव में क्या आप ऐसा कर देंगे कि उन 100 आदमियों की व्यवस्था आप एक कमरे में 12x10 में करेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और रात को मस्ती से सोए रहेंगे? जो लोग आपको ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ठीक है, उनका अपना ज्ञान है, मैं किसी को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल में डीप चले गए हैं और बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं, तो मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा
कि आप नेचर से ऊपर क्या जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते। मैं ये मान सकता हूँ कि एक जंगल में एक शेर है, वो सारे जानवरों को खा गया, वो तो समझ में आता है। हो सकता है उसके पास इतनी पावर हो कि नेचर ने उसको शेर बनाया है। जैसे हम आज के दिन में इंसान हैं और हम आज के दिन में शेर से कम नहीं हैं। हम सारी प्रजाति को खा सकते हैं, बिंदास खा सकते हैं। लेकिन सारी प्रजाति को आप खा जरूर जाएंगे सर, लेकिन ये खुद भी बचे रहेंगे। आपके सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता है सर, वो नेचर का सिस्टम है और आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है, आप जंगल खत्म कर रहे हो और आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है? आप अपने जंगल खत्म करके अपनी ऑक्सीजन खत्म जरूर कर सकते हैं, लेकिन नेचर को पता है बैलेंस कैसे करना है। समझ रहे? वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बिल्कुल बैलेंस करके चलेगी। वो चाहे कहीं किसी वजह से लोग मर जाए या किसी वजह से कुछ भी हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे? कोई कितनी बड़ी खोज कर ले, हमारी पृथ्वी चाहे कैसी ठंडी हुई, गर्म हुई, कैसे जीवन का हुआ, जीवन के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया है कि जीवन क्या होता है। जीवन ऊर्जा का रूपांतरण है। जब तक ये एनर्जी अब कन्वर्ट होके दूसरे तक प्रभावित हो रही है, तब तक आप जिंदा है। आपका शरीर, आपका ये मैकेनिज्म सिस्टम जब तक ये करने को सही है, तब तक आप जिंदा हैं। उसके अलावा इस एनर्जी को कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्डिंगें बनाइए, सैटेलाइट छोड़िए, राफेल बनाइए। किसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, किसको ईसाई राष्ट्र बनाना है, किसको कोई राष्ट्र बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। मेरे तो आज तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि आदमी को इतना सोचने का मतलब टाइम कैसे मिल गया भाई ये। क्योंकि कुछ लोगों के पास अपार हो गया है। अपार इसलिए हो गया है कि लोगों ने एक चीज़ बनाई और दूसरों ने एक्सेप्ट कर ली। आपको एक काम की बात और बताता हूँ। अगर आप आज के दिन में भारत में 90% गरीब लोग रहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 90% लोगों ने आज के दिन में अगर ये करेंसी मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? उन्होंने पिछले तरीके से अपना काम चला लिया तो एक बोरी आटे के बदले एक बोरी धान, चावल के बदले आटा ही चाहिए, दाल के बदले किसने तिलहन ले लिया, तेल निकाल लिया, फिर क्या करोगे? पहले भी ऐसे चलता था। समझ रहे हो? ये जो हमारा जो करेंसी पावर चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने चलाया और हमने मान लिया है। अगर आज ही के दिन अगर पूरी 90% अगर पूरी जितनी भी पॉपुलेशन इस धरती पे है, अगर इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर देती है, तो मैं बताऊं सबसे ज़्यादा गरीब कौन हो जाएगा? जो ऊपर बैठे हुए 10% लोग। आप मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से? गरीब गरीब नहीं है, वो गरीब अपने को समझ रहा है क्योंकि उसे कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो गया है। इसी को ज्ञान कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी यहीं पर समझ में आती है, जिसको अध्यात्म हम कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो ये बताए कि भाई साहब आप कैसे बहुत बड़े बन सकते हैं। आप बड़े हो, जब आप अगर बड़े हैं तो उसके बाद इतना सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप मेरे को ये बताइए कि गरीब कौन है, वो 10% या आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आपने उनकी व्यवस्था मान ली है, जानी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सपोज करिए आज आपको किसी चीज़ को खरीदने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता होती है। भारत में आज 500 रुपये का नोट सबसे बड़ा है। आपने उस 500 रुपये को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक, आपने बोला यार अपने पड़ोसी से, भाई तू धान उगा रहा मैं गेहूं उगा रहा हूँ और तू मेरे को एक बोरा धान दे दे, मैं एक बोरा गेहूं दे दूंगा, तेरा आटे की पूर्ति हो जाएगी, मेरी चावल की पूर्ति हो जाएगी। ठीक, पैसा कहाँ आया? आप बताइए पैसा कहाँ पर है? पैसा का तो कोई रोल ही नहीं है। सारे जितने भी गरीब काम कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे। आप उस पैसे का यूज ही मत करो। आपको मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, आपने कुछ लोगों की व्यवस्था मान ली है इसलिए आप गरीब हो, अदरवाइज आप सबसे अमीर हो। आप बोलो मेरे को धान, मेरे को अपना अनाज बेचना नहीं है, बात खत्म हो गई। भाई मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचना है, मैं वैसे ही बेच रहा हूँ। मेरे को नहीं बेचना है, मेरे को टैक्स नहीं जमा करना, फ्री में बेच रहा हूँ मैं। वो बोलेगा हाँ भाई ये मेरे भाई के वहाँ जा रहा है, वो फ्री है। आप बताओ, ना कोई टैक्स, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। जब बिका ही नहीं है कुछ तो किस बात का टैक्स भाई? टैक्स सेल परचेज पे लगेगा ना। छोटी सी बात आपके समझ में आ रही है? कोई गरीब अमीर नहीं है। गरीब अमीर तब आदमी होता है जब वो एक दूसरे की व्यवस्थाओं को समर्पित हो जाता है। जैसे कुछ लोग नोट के पीछे समर्पित हो गए हैं और आपको भी ये चाह रहे हैं कि आप भी नोट के पीछे समर्पित हो जाए। अदरवाइज नहीं तो 90% के पास तो खाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जहां खोदेगा वहां कमा लेगा। और मैं आपको आज के दिन में एक चीज और बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियम है ये
कृषि उत्पादन पूंजी उत्पादन का दूसरा नाम है। अगर जिस राष्ट्र में पूंजी उत्पादन कृषि उत्पादन नहीं होता वहाँ पूंजी उत्पादन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान इसलिए रिच है और हिंदुस्तान के किसान इसलिए रिच हैं। लेकिन हिंदुस्तान के किसान गरीब इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें मान ली हैं। उन्होंने मान लिया है कि पैसा सर्वोपरि। पैसा नहीं है मेरे भाई, पैसे से तू आटा ही तो खरीदने जाएगा। तो क्या करेगा पैसों से? तेल ही तो खरीदेगा, घर में चीज़ें खरीदेगा ना। पिज्ज़ा पिज्ज़ा जो बाहर मिलता है ना बेटा, वो तू घर में बना लेगा। इतना नहीं है कोई, इतनी बड़ी चीज सीन नहीं है कोई। मक्के की रोटी सरसों का स्वाद, उसके आगे कुछ नहीं है। ये है नतमस्तक होने का तरीका। आध्यात्म आपको बताता है कि आप सर उठा के कैसे खड़े होते हैं। और सर उठाने का मतलब है कि आप पैसों के खिलाफ सर उठा के खड़े नहीं हो रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपनी करेंसी खुद तय कर रहे हैं। खुद मेरे पास एक पूरी गेहूं, तेरे पास एक पूरी धान है, वो मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे दूं, बात खत्म। जिसके पास नहीं है आप उसको सही रेट में बेच दो। नहीं बेच दिया अपने भाई समझ के दे दो। एक्सेस तो तुम्हारे पास है ना, खरीद कौन रहा? सरकार खरीद रही है ना। तो एक्चुअल सरकार कौन है भाई? तेरे पास अगर 1000 बोरी धान का पड़ा हुआ है, 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, तो सरकार कौन है? सरकार ने तेरे को चंद पैसे दिए ना, नेगलेक्ट कर दे भाई, नमस्कार बोल दे। फिर क्या उन पैसों की बात मेरे को बता दो। सरकार नहीं खिलाएगी, पूरा किसान हिंदुस्तान को खिलाएगा। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये वो ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोलनी जरूरी है। 90% हमारे देश में गरीब नहीं है मेरे भाई, 90% अमीर हैं। कुछ कागज के चंद नोटों के चक्कर से कोई आदमी कह रहा है कि मैं अमीर हूं। नहीं, तुमने उसको अमीर बनाया है क्योंकि तुमने उसके कागज के नोटों की इज्जत बढ़ा दी है। उसके कागज के नोटों की इज्जत किनारे कर दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों बेचना है किसी को? क्यों? जरूरत बोलना, तेरे पास जान है, खाने की जरूरत है ना। नेचर तब तक जिंदा रखेगी जब तक तेरे पास खाने को है। एक बात याद रखना, नेचर को समझ में नहीं आता तेरे पास नोट कितना है। नोट खा के पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा अन्न खाकर, जो नेचर ने तुम्हारे लिए व्यवस्था करी हुई है, जिसके लिए तुम हल चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। तो ये क्या है फिर आगे का? आध्यात्म आपको सन्यासी बनना नहीं सिखाता, आध्यात्म आपको सही दिशा में काम करना बताता है। आप क्यों किसी के लिए अपना सर झुका रहे हो? और सीधा कर दूं, मैं हूं, मेरे पास खेत है, 1 बीघा मेरे पास खेत है, मेरा आसानी से उस पर गेहूं चावल साल भर का मेरे लिए खाने के लिए हो जाता है। अब जब मेरे पास मेरा भरपूर है, मैं तेल उसमें उगा ले रहा हूँ, आटा उसमें उगा ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उगा ले रहा हूँ, सब्जियां मेरे पास हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास हो जाती है जिससे मैं अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताइए आप, क्या मेरे को किसी आगे झुकने की जरूरत है? मैं अपना ही पूरा कर ले रहा हूँ। चलिए, मेरा 5 आदमियों का परिवार है, 6 आदमी का है, 10 आदमी का है, मैं अपना पूरा कर ले रहा हूँ और हम 10 के 10 लोग साल भर उसमें लगे रहते हैं। कोई दिक्कत है? पूरा हो गया ना मेरा? तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत ये शुरू होती है कि आपको लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने घर का अन्न निकाल के भी उसको बेच रहे हो। किसके लिए? कागज के चंद नोटों के लिए, जबकि उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। देश में जमींदारी प्रथा हटी है, लेकिन पूरे विश्व पे सरकार रूपी व्यवस्था चल रही है। बात एक ही है, समझ रहे हैं? हर जगह हर देश पर गरीबी है, हर देश पर अमीर है। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, आप ये देख लो। जहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया है, वो लोग दिखने को तो वास्तव में वो यो लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो यो होते नहीं। तो ये फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा कि आपने कैसा मानना है। और मैं आपको बताऊं, और इसका ज़्यादा देर इंतज़ार मत करना, ये पल बहुत नज़दीक है और बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। इस आध्यात्मिक परिचर्चा में आपने सीखा हो ना सीखा हो, मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना मैं इस चीज़ की कोई अपेक्षा रखता हूं कि वो मेरी कोई बातों से सहमत भी हो। लेकिन आप एक चीज़ रखना कि हम जब दूसरे को अपना सर्वे सर्वा मान लेते हैं, उसी दिन से हम गुलाम हो जाते हैं। और आध्यात्म आज़ादी का नाम है, गुलामी का नहीं। जो लोग कृष्ण को समझा रहे हैं, राम को समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद रहे हैं। आज़ाद मतलब बढ़िया तरीके से आज़ाद। नेचर से आज़ादी नहीं मिलती किसी, उससे ऊपर नहीं जाएगा कोई। मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आदमी कहेगा भाई जीना 100 साल ही है, कैसी जी लेगा? मरना तेरे को भी है, मरना वो साइंटिस्ट को भी है, मरना ऊंचे को भी है, मरना नीचे को भी है, मरना नेता को भी है, मरना उसके चमचों को भी है। तो होना तो मरना तो हर किसी को है,
कोई आज मार दे, कोई कल मार दे, कोई परसों मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रकृति की मौत मरेगा, अपनी मौत मरेगा, नहीं तो किसी ने मार दिया दूसरे की मौत मरेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे को मार के कोई अमीर हो जाएगा। लेकिन कुछ चंद कागज के टुकड़े आदमी को दिमाग खराब कर देते। देखो रखा नहीं है इनमें। आप देखिए, सोचिए, समझिए। मुझको तो नहीं लगता कुछ रखा है इसमें। मैंने तो देखा है कि जहाँ पर आप मदद वाली बात होती है ना, आपने देखा होगा वहाँ पर जब मदद हो रही होती है, जो लोग ट्रस्ट में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आसानी से हो रही होती हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि वो भी पैसों के मुँह में कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। इस वजह से काम नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि यार किसी नेता ने हमको चंदा दे दिया, किसी बड़े बिजनेसमैन ने हमको चंदा दे दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। नथिंग, मेरे समझ से आप बात हार। भाई कागज़ के नोट खा नहीं सकते हो, मेरे को इतना पता है, लेकिन एक बोरी धान से तुम अपने 50 लोगों को खिला सकते हो, ये मेरे को पता है। और वो जिंदा रहेंगे मेरे को पता है, और नेचर को यही मंजूर है। अध्यात्म नेचर से ऊपर नहीं जा सकता, मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ। इसको लोग प्रकृति के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं इसको प्रकृति के रूप में नहीं, इसको सर्वे सर्वा के रूप में देखता हूँ। आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाए, कितना हो जाए, आप मेरे को अमर होकर तो नहीं जा सकते। आप कितनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर दीजिए, हृदय न लगा लीजिए, कुछ नहीं लगा लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए जी, मरोगे, सब मरेंगे। और जब सबका मरना तय है तो इतनी हाहा फुकार नहीं मचानी चाहिए, है ना। पिछली वीडियो में देखना ना, हम गलती के कितने बड़े पुतले हैं, गंदगी के भी पुतले हैं हम, कुछ नहीं है हमारे पास। सबका समराइज पेश कर रहा हूँ आपके पास आज। और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसको आप जरा गौर से देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें और नहीं बताऊंगा। ये तो आपको मैंने एक समरी बता दिया आज तक की चीज़ों की। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे से, पता नहीं लोग भी बोर हो जाएंगे, आधे के बाद स्किप करेंगे, कोई कितना कुछ करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इसे देख रहे हैं तो। अदरवाइज मेरा धन्यवाद को तो फर्क पड़ता नहीं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण।